गुड मॉर्निंग। अब हम इसका केवीएस का सेकंड पार्ट करेंगे जो हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स का पार्ट्स है। इसकी 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप लिख के उसको डीपली देखना कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी है। हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आप पढ़ के देखा करो। ये नहीं कि आपको आंसर्स का पता चल गया सीधा डायरेक्ट आंसर, जी नहीं, ये है तो ये क्यों नहीं है और ये है तो ये बेस्ट क्यों है। चारों के चारों ऑप्शन को इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछा जाए। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जा सकता है तो घुमाने के बाद उसका आंसर वो ना होकर दूसरा उसी टाइम चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ा करो, उसके चारों के चारों ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। और यहाँ पर सिर्फ हम आपको आंसर्स बताएंगे और ब्रीफली में डिटेल क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हम उसको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। निम्न में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका नहीं है। देखो, पब्लिक सेक्टर्स के जो रोल होते हैं वो डेवलप करने के होते हैं कंट्रीज़ को। तो देखो, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी। तो ये रॉन्ग, क्योंकि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। तो जो सेकंड है वो ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद विच वन इज स्ट्रेटजी HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज की कमियों के प्रबंधन हेतु मानव संसाधन की रणनीति कौन सी है। देखो, किसी भी चीज़ की अगर उसको कमी है तो वो क्या करती है, वो काम हम किससे करवा लेते हैं, दूसरी कंपनी से करवा लेते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है कि सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अनदर कंपनी। उसके बाद विच वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखो, फर्स्ट भी है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध का सार है, ये भी बिल्कुल सही बात की गई है कि अगर हम शॉर्टकट में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंसीडर किया जाता है, इंडिविजुअल गोल को कंसीडर करके नहीं चलती। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों के गोल्स को ध्यान रखा जाता है, तभी क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेशन बन के रह सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद बिल्कुल सही बात कही गई है कि कोई भी सेपरेट लॉ नहीं होता सोल प्रोप्राइटर का। जिस तरह से पार्टनरशिप एक्ट होता है, हिंदू जॉइंट फैमिली एक्ट होता है, बट इसका कोई भी एक्ट नहीं होता। बाकी सारे के सारे सही है, बाकी सारे के सारे सही नहीं है, बट ये सही है। क्योंकि सेकंड में क्या कहा गया, द ओनर ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर हैज़ लिमिटेड, बिल्कुल गलत है क्योंकि उसकी कितनी क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाय ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जी नहीं, एक मेंबर उसको कंट्रोल करता है और उसको हम क्या कहते हैं, करता। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड, जी नहीं, ऑल मेंबर की अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी की क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो और सारे रॉन्ग है, बट फर्स्ट ऑप्शंस जो फर्स्ट दिया हुआ वो करेक्ट है।
उसके बाद 75 में देखो ये पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कईयों में करेक्ट पूछा जाता है और कईयों में नॉट करेक्ट पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम। देखो पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच संबंध तो है, बट किसी एक के द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के लाभ में हिस्सा लेने के लिए समझौता किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, समझो एग्रीमेंट होता है उनमें किसी एक के द्वारा नहीं, सभी पार्टनर्स भी उसे कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई उसे क्या कर सकता है, कैरी ऑन कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, संबंध नहीं होता है। उसके बाद ये क्वेश्चंस दिया गया था। उसके बाद इसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा ये पूछा गया था, और इसका आंसर आएगा 1400, यानी कि ऑप्शन जब सेकंड दिया हुआ है। और इसमें ये ध्यान रखना कि 450 शेयर्स थे जो, वो तो क्या किए थे, फॉरफिटेड किए थे, बट इशू कितने किए हैं, 350 री इशू किए हैं। तो जो री इशू का जो अमाउंट होता है वही, उसी को क्या है, प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, और उसी को हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। आप करके देख लेना, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो आप कमेंट सेशन में हमें बताना, हम सॉल्व करके भेज देंगे। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टडी ऑफ, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक अध्ययन है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें किस चीज़ का पता चलता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, कि कितनी वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या क्या चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें डिस्कस ही हम किसको करते, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को। उसके बाद है 78 क्वेश्चंस। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वाज सेटअप इन 1875। तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो सेटअप किया गया था 1875 में, वो कौन सा था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। और कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद 79 क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन ए लाइबिलिटी अकाउंट विच हैज ए कॉन्स्टेंट बैलेंस विल शो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए परचेजिंग पावर गेन इफ द आइटम इज ए मॉनिटरी लाइबिलिटी। उसके बाद 18th क्वेश्चन, द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक का जो एक्चुअल नेम है ये कई बार पूछा जाता है, ये क्या था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अंकित ड्रॉएबल ऑन भावना for 60,000, Ankit endorsed it to Charu in settlement of 70,000 at a discount of 2% and the balance in cash. If the bill is dishonored on the due date, by the amount will Charu debit Ankit। तो इसमें अमाउंट्स निकालना था, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। इसे भी निकाल कर देख लेना, अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद 52, जॉब कॉस्टिंग इज, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, तो जॉब कॉस्टिंग अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय ऑर्डर नंबर। तो जॉब कॉस्टिंग को कब लागू किया जाता है, जब सामग्री लागत और श्रम लागत की ऑर्डर नंबर द्वारा पहचान हो सकती हो, यानी कि ये जॉब, ये हमारा जॉब फर्स्ट है, ये जॉब सेकंड, अगर इस तरह से ऑर्डर नंबर में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है। उसके बाद 83 क्वेश्चन, विच वन इज ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, कि हमें किन यूनिट्स पर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये हमें क्या बताती है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है, ये उसका मेन मोटिव होता है। उसके बाद गुड्स ऑफ सोल्ड्स कैलकुलेट करना है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया गया है, बेसिस इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, सोल्ड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 3,50,000। उसके बाद ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेजरिंग इन ए टर्म ऑफ लेस देन 1 ईयर। इट इज यूज्ड फॉर, देखो जो ट्रेजरी बिल होता है
वो हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल को इशू करते हैं, और शॉर्ट टर्म के जो हमारे होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, <1 year। तो इसे कौन यूज़ करता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये हमारे आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर 3। मुर्गियों का पालना, पशुओं को पालना, ये सारे क्या हैं, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं। और ये पार्ट किसका होता है, ऑप्शन नंबर 1 का, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इससे अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया था, आप हमारी वीडियो देख सकते हो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अगर आपको समझ में ना आए तो। उसके बाद जीव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस पर कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात कही है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो इस पर एप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम क्या करवा रहे हैं, बीमा करवा रहे हैं किसी भी, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ का करवाता है या अपने माता पिता का करवाता है, किसी का भी करवाता है, तो उस टाइम उसका क्या होना चाहिए, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि उन दोनों में आपस में अगर उसको कुछ होता है, मिस हैपनिंग कल को होती है, तो उसे क्या होना चाहिए, उससे उस टाइम पे करवाते समय उसका हित होना जरूरी है। तो देखो इसमें अधिकार समर्पण, जी नहीं, ये भी नहीं होता। अधिकार समर्पण का मतलब क्या होता है, सबरोगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सामान है, कहीं आग वगैरह लग जाती है तो बचा हुआ होता है, उस पर इंश्योरेंस कंपनी का अथॉरिटी हो जाती है। बट इसमें क्या है, ये नहीं है कि भाई इंसान का हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है, तो इसका सेकंड इसलिए नहीं आएगा, क्षतिपूर्ति भी नहीं आएगा और अंशदान भी नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने 2 इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा तो दोनों ही उतना देंगी। जैसे 60,000 का लॉस हुआ है तो वो उस रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगी जिस रेशो में आपने वहाँ पे पॉलिसी फिल की है। बट अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा तो उस पर ये रूल नहीं लगता है। अगर उसको मतलब मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा क्या मिलता है, जो उनकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है, जो अमाउंट होता है वो उसको मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद मीना ड्रो ए बिल ऑन परवीन ऑन अगस्त 29, 2018 फॉर 1 month, द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी। तो 1 month का है, अगस्त के बाद सितंबर, तो 29 सितंबर हो गया। 29 सितंबर में अगर 3 डे ग्रेस पीरियड के होते हैं, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 1। Anil endorsed a bill for 10,000 in favor of Chinky. This bill was drawn on Bijender on the due date. The bill was honored by Bijender on due date. Which amount will be debited by Bijender in his books? तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट्स। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझकर फिर इसका आंसर देना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके बताइए। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज 7 लाख आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। देखो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया गया है, उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस, depreciation of furniture and fixture, patent write-off, loss on sale of fixed assets, net inflow of cash from operating activities। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 15,15,000। कैलकुलेट करके देख लेना। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ट्रू दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हैज द एलिमेंट ऑफ
creating advertise message. उसके बाद 93 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कंट्री फ्रॉम, तो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 से. विच वन इज करेक्ट? तो रेंट, लाइटिंग एंड सुपरवाइजिंग कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉस्ट क्या होती है? कॉमन होती है. इसको अलग अलग ये नहीं डिवाइड कर सकते कि एक रूम की हमारी इतनी कॉस्ट है. जी नहीं, टोटल को ही हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद विच वन इज ट्रू? कौन सा? ये तो हो गया था. 94 तक हो चुके. 95, it is a market where low risk, unsecured and short term debt instruments that are highly liquid are issued and actively trade every day. This market is known as, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट, जिसमें शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और जो अनसिक्योर्ड होते हैं, लो रिस्क होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, उनका ट्रेड किया जाता है हर रोज. तो वो क्या होती है? मनी मार्केट. और कैपिटल मार्केट में क्या किया जाता है? जो हमारे लॉन्ग टर्म्स होते हैं. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. उसके बाद है 97 क्वेश्चन, ए डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइनेंस डिसीजन. उसके बाद विच वन इज करेक्ट? तो ओपनेस टू एक्सपीरियंस इज, देखो पर्सनैलिटी नेवर चेंज, ये बिल्कुल गलत है. पर्सनैलिटी की चेंज नहीं होती. जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ वो करेक्ट है. ओपनेस टू एक्सपीरियंस इज ए पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टरिस्टिक समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी. विच वन इज करेक्ट? तो ट्रेड क्रेडिट इज ए कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस. जी नहीं. उसके बाद ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व इम्प्लिसिट कॉस्ट, बिल्कुल सही बात की गई है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके में क्या होती है? इन्वॉल्व इम्प्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. अगर हम कोई भी चीज़ उधार पर बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर इतने ही रुपए हमारे पास आ जाते तो उसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, तो उसको कॉस्ट फ्री नहीं होती, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट उसमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है. 100 क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, तो फिर ये क्या होते हैं हमारे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 4. उसके बाद 101 क्वेश्चंस, विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसका आंसर आएगा टू शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3. उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन, तो ये किस बेसिस पर होती हैं? एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन नंबर 4. उसके बाद विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा पर्पस नहीं है? तो असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है. उसके बाद 104, which of the following medium is universal, profitable and inexpensive but has its own limitation in terms of storage capacity and speed? तो इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क. द चार्टर ऑफ कंपनी इज इट्स, तो कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड. 106, when computing the purchasing power gain or loss on net monetary item, which of the following account is classified as non monetary? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ. 107, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लेना. डेप्रिसिएशन निकालना है पर स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसकी रेट निकालने की रेट क्या आएगी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड 10% इसकी रेट आएगी. उसके बाद रेशमा हैज़ रिटर्न गुड्स वर्थ 10,000 टू राजेश एज सी फाउंड देम डिफेक्टिव, विच डॉक्यूमेंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय राजेश फॉर द सेम? तो उसके लिए उसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट.
उसके बाद एक कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 10 lakh and issue 10% debenture of 8 lakh to the vendor as consideration. While recording the above transaction in journal, the balance of 2 lakh will be credited to, तो जो 2 लाख है वो किस में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, तो डिविडेंड जो है पेड किस पे किया जाता है, हमारी पेड अप कैपिटल पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सी फीचर नहीं है ग्लोबल इंटरप्राइजेज की, तो ऑप्शन नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस। उसके बाद 1112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, कौन सा मोड नहीं है कंपनी के लिक्विडेशन का, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाइंडिंग अप बाय द डायरेक्टर। क्योंकि जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में हमारी जो अकाउंट है उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, ये तीनों ही मोड होते हैं, बट ये फोर्थ जो मोड दिया हुआ है ये नहीं होता है। उसके बाद 113 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2018 अमाउंट टू 5,40,000 विच शोड एन इंक्रीज ऑफ 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3,60,000। उसके बाद 1114 एज द फर्म दैट आउटसोर्स seek to lower their cost, they try to get maximum benefit from the low cost manpower of the host countries. Which concern of the outsourcing does this statement signify, तो इसे बोलते हैं हम स्वेट शॉपिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद विच वन इज ए ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क, तो कौन सा होता है, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रिलेटेड विद, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 117 दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉर फीचर 200 शेयर ऑफ रेट 100 इज कॉल्ड अप है 60 रुपीज इशूड एट पार एट करीना ऑन विच सी हैड पेड 20 पर शेयर, ठीक है, आउट ऑफ दिस, तो देखो इसमें से कुछ शेयर री इशू किए गए हैं, तो जो री इशू का अमाउंट पर जो प्रॉफिट होगा उसी को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 750, कैलकुलेट करके देख लेना। विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोफेशन, बिल्कुल सही बात की गई है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है जो प्रोफेशन अभी पूरी तरह से बना नहीं है इंडिया में। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ, तो ट्रेड डिस्काउंट किस टाइम पे अलाउड होता है, तो मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का कौन सा बेनिफिट नहीं है, पर्सनल टच, क्योंकि ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं हो पाता है, आपस में मिल ही नहीं पाएंगे तो पर्सनल टच कैसे हो पाएगा। उसके बाद है 121 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो उसके लिए कौन सी उसका यूज़ किया जाता है, ISI मार्क्स का यूज़ किया जाता है जो उसकी क्वालिटी को बताता है। जिस तरह से हमारा गोल्ड क्या होता है, हॉल मार्क का होता है, एग मार्क खाने वाली चीज़ों पर होता है। देयर आर सम क्वेरी टाइप दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वेरी टाइप्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाटा क्वेरी। उसके बाद वाउचर प्रीपेड फॉर द ट्रांजैक्शन विद मल्टीप्लाई डेबिट एंड मल्टीप्लाई क्रेडिट इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वाउचर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट
डायरेक्ट्स कंप्यूटर इज नोन एज, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड तो 1935 में क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। उसके बाद इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो मार्केट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट की गई है वो ब्रीफली डेफिनेशन है मार्केट की। उसके बाद एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन September 25, 2014 with the major objective of job creation and skill enhancement in 25 sectors of the company. What is the name of this initiative? तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 स्किल इंडिया। उसके बाद 128 क्वेश्चन विच वन इज फॉल्स, तो कौन सा रोंग है हमारा, कंट्रोलर इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है भाई। फॉल्स पूछा गया तो फॉल्स इसका डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ये भी सही बात कही गई है। स्टाफिंग इज़ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसीडर एलोकेटेड रिसोर्स टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, तो ये क्या है, गलत है। विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रेड्स each employees individually, causes advice। उसके बाद विच वन इज ट्रू पूछा गया है, तो अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शंस, ये सही बात है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग में क्या दे रहे हो आप, सर्विस ही तो दे रहे हो। उसके बाद 131 क्वेश्चन, एन एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन लॉज ए complaint to state consumer commission if the value of goods or service in questions along with compensation, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इज मोर देन 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़, क्योंकि ये 1 करोड़ से ज़्यादा का जो हमारा होता है वो किस में आ जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। उसके बाद 132, the portion of the capital which can be called only at the time of winding up of the company is known as, जिस अमाउंट्स को हम केवल वाइंडिंग अप के टाइम मंगवा सकते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, रिजर्व कैपिटल। उसके बाद 133 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोविज़न, तो प्रोविज़न इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ये सही नहीं है, नहीं सही है, प्रोविज़न तो नॉन लायबिलिटीज़ के लिए भी, प्रोविज़न इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, प्रोविज़न इज क्रिएटिंग फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये गलत हो गया, क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते प्रोविज़न, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, तो जो लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी है वो किस से रिलेटेड, थ्योरी दैट कंसीडर पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यह ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं पर विचार करता है, बिल्कुल सही बात की गई, जो ट्रेड थ्योरी है उसमें पर्सनल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बात की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम के कौन से एलिमेंट नहीं है, तो देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, ये तीनों ही इसके एलिमेंट होते बट इंटरनेट नहीं होता। विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेंट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कौन सी इंफॉर्मेशन देती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद 137, विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टमेटिक लीडर्स, क्रिश्माई नेताओं की विशेषता कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इंगेज इन बिहेवियर दैट आर परसीव्ड एज नोबल।
एज ए नोबल बिहेवियर करते हैं वो अपना। उन्हें कौन से नेता कहा जाता है? करिश्माई लीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन एक्सेस? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टेक्स्ट मेथड। उसके बाद श्री लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 40 लाख पेएबल एट एज 25% इन कैश एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 400 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो हाउ मैनी डिवेंचर आर इशूड टू वेंडर? तो कितने, इसके बदले में कितने डिवेंचर इशू कर सकता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका 6250। उसके बाद विच वन इज करेक्ट? तो फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। उसके बाद विच वन इज फॉल्स? फॉल्स पूछा गया है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इवेंट्स नॉट देयर इंटरप्रेशन। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, नॉट देयर इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रेट भी तो करते हैं। लेखांकन और अर्थशास्त्र के बीच बाहरी अंतर है। सही बात है। मैटरनिटी प्रिंसिपल इज एन एक्शन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या है? रॉन्ग है। उसके बाद 142 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? तो फाइनेंशियल मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैसिलिटेटिंग हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन नहीं प्रोवाइड करता फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद कैश कोलेक्टिंग फ्रॉम डेटर्स वुड बी डीम्ड एज नो फ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि फ्लो ऑफ फंड्स तो हुआ ही नहीं। जो कैश था वो क्या डेटर्स से कैश मिला है तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया है। वो भी करंट एसेट्स में था, वो भी करंट एसेट्स में था, तो नो फ्लो ऑफ फंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। द इंडस्ट्रीज विच combines various ingredients into a new product is known as, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 145 फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो लैक ऑफ स्पीड इसकी लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा होती है। विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? तो स्ट्रेटजी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रेटजी फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कैपेबिलिटी। तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होती है? प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन गोल और कैपेबिलिटी में फिट बैठती है। उस तरह की जो स्ट्रेटजी है उनको क्या करना? डेवलप करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो HRM डज नॉट नेसेसिटी अलाइनमेंट ऑफ HR पॉलिसी विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स। ये टेंजिबल फोर्स नहीं है, इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है जो वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद 149 क्वेश्चन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज टू। तो डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन उसको प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड नहीं, ये अपवर्ड होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे अगर हम अपनी फीडबैक दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। विच वन इज ट्रू? तो अकाउंटिंग इज ए सोशल साइंस, ये हमने कल भी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था। अकाउंटिंग इज ए सोशल साइंस, फिजिकल साइंस या कौन सी साइंस है? तो अकाउंटिंग इज ए सोशल साइंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो ये हमारे जो 19 क्वेश्चन थे जो ये KVS के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको हमने आपको करवाया है। आप इनको ध्यान से पढ़ना, एक बार वीडियो को फुल
देखकर फिर ये देखना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है उनको आप लिख कर अच्छी तरह से उनको सॉर्ट आउट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।